जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वह क्वेश्चंस कवर करेंगे। 10 से 11 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो यह चारों ऑप्शन में आपको असत्य देखना है। तो देखिए, ब्लैक पगोड़ा उड़ीसा में है, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। वहीं हम देखेंगे कि जो सबरीमाला मंदिर है यह कर्नाटक में नहीं, केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, सबरीमाला मंदिर केरल में है। तो एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चंस याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। इसमें से बताना है कि कौन सी सम्मिलित नहीं है, किसकी राजधानी कौन सी नहीं है इसमें। तो पहले देखें, केन्या नैरोबी, स्वीडन स्टॉकहोम, ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेग। वहीं हम तंजानिया की देखेंगे तो तंजानिया की रबात नहीं है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया के दो माह तंजानिया की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं हम रबात की बात करेंगे तो इस रबात की राजधानी मास्को होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मास्को होगी। तो इससे हमने देखा, हमको 4 राजधानी याद हुई, केन्या नैरोबी, स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेग और वहीं तंजानिया की दो माह। तो इसका सही आंसर डी होगा और इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जो सबरीमाला मंदिर है केरल में, वो लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है, तो यह बिल्कुल सही है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, तो यह बिल्कुल सही है। और वहीं BARB भाभा एटॉमी रिसर्च सेंटर, यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में है और LIC मुंबई में। तो यह चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आना था ऑप्शन कि यह सभी उपयुक्त सही है। अब ये देखें कि जो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। वहीं इसरो की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969। वहीं हम ट्राम्बे की बात करेंगे, कब स्थापना हुई थी? 1954 और LIC की 1956। तो एक बार फिर से सुने, जो DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। वहीं इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और BARC ट्राम्बे में 1954 में हुई थी स्थापना। और वहीं LIC की बात करेंगे तो LIC मुख्यालय मुंबई में और 1956 में स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखें, इसमें से देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यह देखना है, कछुआ पालन, वर्मी कल्चर, ठीक है फ्रेंड्स, यह एकदम सही है। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, यह एकदम सही है। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, यह एकदम सही है। परंतु अंगूर की खेती को पीसीकल्चर नहीं कहते हैं, अंगूर की खेती को वीटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को वीटीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को वीटीकल्चर कहते हैं। वही जो पीसी कल्चर है मत्स्य पालन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यह सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है। तो इसमें देखना है, एक तरफ देश के नाम है और एक तरफ घास के मैदान है। तो देखिए, पंपास जो है अर्जेंटीना में, यह एकदम सही है। पंपास अर्जेंटीना में
डाउन्स के घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया प्यासी धरती भी कहते हैं इसे, ठीक है। वेल्स का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहीं लानोज घास के मैदान हंगरी में नहीं है। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं हंगरी में कौन से है? पुस्ताज घास के मैदान है। फिर से देखें तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इसमें यह सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर से देखें, पंपास अर्जेंटीना में है और जो लानोज है वह वेनेजुएला में है, और हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान है। वहीं डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न देशों और राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत बताना है राजधानी का। तो पहले आप एक बार देखिए कि इसमें कौन सा गलत है। स्वीडन की राजधानी क्या होगी? स्वीडन की राजधानी जेनेवा नहीं होगी, स्वीडन की राजधानी बर्न होगी, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, यह एकदम सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है, यह भी सही है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, तो यह तीनों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असुम्मिलित को पहचानिए। असुम्मिलित बताना है। इसमें एक तरफ खेल है और एक तरफ खेल से संबंधित कप है। तो देखें पहले, उबेर कप बैडमिंटन, यह बिल्कुल सही है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, यह बिल्कुल सही है। यूरो कप फुटबॉल, यह भी बिल्कुल सही है। पर राइडर कप, जो राइडर कप होता है यह गोल्फ खेल के लिए होता है। राइडर के कप गोल्फ के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें से असंगत को पहचान कीजिए। तो फार्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है, यह बिल्कुल सही है। एसिडिक अम्ल सिरका में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में होता है, खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू हो गया, इन चीज़ों में। टाइट्रिक अम्ल यह सेब में नहीं होता है, टाइट्रिक अम्ल इमली में होता है, और वहीं सेब में मैलिक अम्ल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है असुम्मिलित कौन सा नहीं है। असुम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, तो यह एकदम सही है। SEZ एक्ट 2005 का है, तो यह भी एकदम सही है। शिक्षा का अधिकार 2009, यह भी एकदम सही है। परंतु जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है 1986 का नहीं बल्कि 2002 का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। बंगाल विभाजन, आप सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन 1905 कर्जन के समय हुआ था, यह बिल्कुल सही है। सहायक संधि वेनेजुएला, यह भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन यह मिंटो देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यह मेंटकॉफ, यह सही है, परंतु यह असहयोग आंदोलन मिंटो द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा असुम्मिलित है? तो एक तरफ फेस्टिवल है और एक तरफ राज्य के नाम है। तो इसमें देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो यह नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, यह बिल्कुल सही है। राज्य पर्व, यह उड़ीसा का है, यह बिल्कुल सही है। चार चाप कूट महोत्सव, यह केरल का नहीं है, चाप चाट महोत्सव यह
मिजोरम का है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मिजोरम का फेस्टिवल है। और वहीं चौथा ऑप्शन देखिए, काला नमक चावल महोत्सव, यह उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 10 से 11 क्वेश्चंस। आप देखिए आपको कितने बने हैं इसमें क्वेश्चन। और अधिकतर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं ताकि हमें टाइम भी ज़्यादा लगे और हमें चारों क्वेश्चंस के आंसर आना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख के करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।